के मुताबिक कन्वर्ट कर दे, दैट इज लेबर। और फिर उसके हम लेस लगा लेंगे या कोई हमारा कुछ दूसरे एक्सपेंसेस होंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, आने जाने के कोई एक्सपेंसेस होंगे, ओवरहेड्स। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट, चाहे वो स्मॉल स्केल से बनाएं चाहे वो लार्ज स्केल पे बनाएं, हमें तीन मेजर एलिमेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। और वो मेजर एलिमेंट कौन कौन से हैं? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। अच्छा बच्चे, जो चीज हम बना रहे होते हैं हम उसको क्या कहते हैं? वो हमारी प्रोडक्ट है। और बिजनेस की नेचर चेंज होने से प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब मटेरियल हमारे पास दो तरह का होता है। एक हमारे पास कौन सा मटेरियल होता है? डायरेक्ट मटेरियल। और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह लेबर भी हमारे पास दो तरह की होती है, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। किसी भी प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू हेड्स, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बच्चे आपने कोई भी एलिमेंट डिफाइन करना है, मैंने डायरेक्ट मटेरियल डिफाइन करना है, इनडायरेक्ट मटेरियल डिफाइन करना है, डायरेक्ट लेबर डिफाइन करनी है, इनडायरेक्ट लेबर, कोई भी एलिमेंट मैंने डिफाइन करना है, वो मेरे माइंड में जो मेन पॉइंट है दैट इज प्रोडक्ट। मैंने कोई भी डेफिनेशन को डिफाइन करना है प्रोडक्ट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं डायरेक्ट मटेरियल की तरफ, कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। हम कहते हैं द मटेरियल, हम इसे किस रेफरेंस से डिफाइन कर रहे हैं? प्रोडक्ट के। माइंड में रखिएगा, हम इसे किस रेफरेंस से डिफाइन कर रहे हैं? प्रोडक्ट के रेफरेंस से। ठीक है जी। मटेरियल, द मटेरियल विच कैन easily identified major part of product is known as direct material। इजीली आइडेंटिफाइड, जैसे देखिए, अगर एक फर्नीचर है, वुड का है, तो मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि वुड लगी हुई है, सॉलिड वुड है, एमडीएफ है, क्या है, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसे। गाड़ी है, गाड़ी में उसकी आयरन बॉडी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इजी आइडेंटिफिकेशन एंड मेजर पार्ट, उसका मेजर कंट्रीब्यूशन हो, उसके बगैर प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना हो सकती हो। ठीक है ना? तो वो मेरे पास कौन सा मटेरियल होता है? डायरेक्ट मटेरियल। जिस तरह मैंने अभी उसकी एग्जांपल्स बताई, वुड है आपके पास फर्नीचर में, आयरन बॉडी है इन द कार। ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे क्लेरिफाई कर लीजिएगा कि बिजनेस की नेचर चेंज होने से आपका डायरेक्ट मटेरियल भी क्या हो जाता है? वो चेंज हो जाता है। ठीक है। अब पॉइंट बार बार एक माइंड में रखना है कि हम कोई भी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि हमारी डेफिनेशन का कंपैरिजन किसके साथ है? प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इजीली आइडेंटिफाई होगा और मेजर प्रोडक्ट का पार्ट होगा, वो हमारे पास हमारा डायरेक्ट मटेरियल है। अब बच्चे फिर एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि बिजनेस की नेचर चेंज होने से डायरेक्ट मटेरियल भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट के चेंज होने से डायरेक्ट मटेरियल भी जो है वो चेंज हो जाएगा। और समटाइम ऐसा भी होता है कि वो एक प्रोडक्ट का तो वो डायरेक्ट मटेरियल होता है, लेकिन वो दूसरी प्रोडक्ट का क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई प्रोडक्ट की नेचर चेंज होने से, प्रोडक्ट चेंज होने से आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल चेंज हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो एक प्रोडक्ट में डायरेक्ट मटेरियल था वही अगली प्रोडक्ट में भी डायरेक्ट मटेरियल ही हो। फिर हम आते हैं जी इनडायरेक्ट मटेरियल की तरफ। इनडायरेक्ट मटेरियल हमारे पास कौन सा मटेरियल होता है? हम कहते हैं द मटेरियल में और may not part of product, may not part of
product, not easily identified, not easily identified is known as indirect material. अब बच्चे, डायरेक्ट मटेरियल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, और वेयर एज द इनडायरेक्ट मटेरियल इज कंसर्न मे और मे नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और नॉट इजीली आइडेंटिफाइड, हम उसे आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अब बच्चे, मे और मे नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट में क्या एग्जांपल आ जाती है, जैसे लुब्रिकेंट्स हैं, वो मशीन के स्मूथ रनिंग के लिए यूज होते हैं, वो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेल्स एंड ग्लू है, वो आपके पास प्रोडक्ट का हिस्सा है। ठीक है जी। तो बच्चे, जरूरी नहीं है कि इनडायरेक्ट मटेरियल हमेशा पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट हो। लूज टूल्स हैं, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, वो भी कौन सा मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। और हम आसानी से उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसकी कोई मेजर कॉस्ट जब इन्वॉल्व हो जाती है, वो हमारे पास कौन सा मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। ऑब्वियसली हम नेल्स एंड ग्लूज के बगैर प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं, लेकिन उन नेल्स एंड ग्लूज हैं, वुड नहीं है, तो तब भी प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो सबसे सबसे जो मेजर और जो हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट है, दैट इज वुड। ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल जो है, दैट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल मे बी और मे नॉट बी पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। Now we will come to the next point, that is direct labor. डायरेक्ट लेबर हमारे पास क्या होती है? The labor which converts a raw material into finished product is known as direct labor. वो हमारे पास कौन सी लेबर होती है? डायरेक्ट लेबर होती है, जो कि हमारे रॉ प्रोडक्ट को फिनिश में कन्वर्ट करती है, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे काम करती है। ठीक है, जैसे मशीन ऑपरेटर्स हैं। अब मशीन ऑपरेटर्स बच्चे, हर कोई मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकता, हर कोई मशीन नहीं चला सकता है, तो इसीलिए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन ऑपरेटर्स का होना जरूरी है। तो वो कौन सी लेबर है आपके पास? आपकी डायरेक्ट लेबर है। कारपेंटर आपके पास आपकी डायरेक्ट लेबर है। फॉर द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आपकी डायरेक्ट लेबर क्या है? जिस तरह एक कॉलेज में टीचर जो है, वो क्या है? डायरेक्ट लेबर है, उसके बगैर क्लास कंडक्ट नहीं हो सकती, लेक्चर डिलीवर नहीं हो सकता। तो बच्चे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से देखा जाए या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से देखा जाए, ये वो लेबर है जो कि आपकी रॉ प्रोडक्ट को फिनिश में कन्वर्ट करेगी। वो डायरेक्टली जो प्रोडक्ट पे काम कर रही होगी, वो कौन सी लेबर होगी? डायरेक्ट लेबर होगी। फिर हम आ जाते हैं जी इनडायरेक्ट लेबर पे। इनडायरेक्ट लेबर हमारे पास कौन सी लेबर होती है? इनडायरेक्ट लेबर जो होती है बच्चे, वो हमारी सपोर्टिंग लेबर होती है, जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या करती है? सपोर्ट करती है, सपोर्ट दी प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है जी। वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करे, वो कौन सी लेबर होती है? वो आपके पास इनडायरेक्ट लेबर होती है। जैसे मेंटेनेंस ऑपरेटिव है, स्टोर का स्टोर कीपर है, सिक्योरिटी गार्ड है। ऑल दीज आर द लेबर विच सपोर्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली, ये स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। बच्चे, आपके पास फैक्ट्री नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड है, मेंटेनेंस लेबर है, तो उसको कहाँ पे यूटिलाइज करोगे? तो इसलिए पहले सबसे आपके पास फैक्ट्री का होना जरूरी है, प्रोडक्शन हाउस का होना जरूरी है, तभी आप ये आउटपुट्स क्या कर सकते हो? जनरेट कर सकते हो, तभी आप स्पोर्ट लेबर को यूज करोगे। ठीक हो गया जी। हमने डायरेक्ट मटेरियल देख लिया, इनडायरेक्ट मटेरियल देख लिया है, डायरेक्ट लेबर देख लिया और इनडायरेक्ट लेबर। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल दीज एलिमेंट्स विद रेफरेंस टू द प्रोडक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। व्हाट इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस? अब जब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करेंगे, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? बड़े ही सिंपल हैं एक्सप्लेन करने में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस
बच्चे जो भी डायरेक्ट एलिमेंट है उसको जब भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हम एक ही चीज को माइंड में रखते हैं, प्रोडक्ट। तो कोई भी ऐसे एक्सपेंस जो कि स्पेशल या स्पेसिफिकली रिलेट टू प्रोडक्ट करें, कोई कस्टम ऑर्डर आ गया है, कस्टमाइज ऑर्डर आ गया है, तो वो स्पेसिफिकली रिलेट करेगा किसके साथ, उसी प्रोडक्ट के साथ। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए पर्टिकुलर या स्पेशल का वर्ड यूज होता है। कोई भी ऐसा एक्सपेंस अगर उसके साथ स्पेशल या पर्टिकुलर का वर्ड यूज हो जाएगा तो वो आपका कौन सा एक्सपेंस बन जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक करता है प्रोडक्ट से। ठीक है, इस वजह से ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर हमारे पास लास्ट में आ जाएंगे दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास क्या होते हैं। बच्चे जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं, ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट क्लासिफाइड इन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज क्लासिफाइड अंडर द हेड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी, उसमें आपके पास क्या देता है, रेंट, रेंट ऑफ फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री। ठीक है जी, फिर हमारे पास आ जाता है मेंटेनेंस, रेंट, एक्सेट्रा। ठीक हो गया जी। ये सारे एक्सपेंसेस कौन से हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब बच्चे फिर मैं, हमने जो भी अभी तक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को एक्सप्लेन किया हमने उसमें क्या अपने पास माइंड में रखा, प्रोडक्ट। ऐसी ऐसा मटेरियल जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया जा सकता हो, प्रोडक्ट का मेजर पार्ट हो, कोई मेजर कॉस्ट इन्वॉल्व ना हो उसके आइडेंटिफिकेशन में, वो मटेरियल कौन सा है, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर कौन सी है, वो लेबर जो कि डायरेक्टली आपकी प्रोडक्शन पे काम कर रही है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि स्पेसिफिकली हमारी प्रोडक्ट के लिए इनकर हुए, एक कस्टमर का ऑर्डर आया था उसके लिए इनकर हुए, उसके बाद वो एक्सपेंसेस इनकर नहीं हो रहे, दैट इज नॉट द रेगुलर एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज आल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज आल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस। हम इनको क्या नाम देते हैं, आल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस। बच्चे ये पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग की बेस है आपके कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया जी, ये सारा हमने यहाँ तक डिस्कस किया। अब हम अपने इसको फिर, अब इनडायरेक्ट मटेरियल क्या था, वो मटेरियल जो कि हमारी प्रोडक्ट का हिस्सा हो भी सकता है, मे और मे नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, नॉट इजीली आइडेंटिफाइड। इनडायरेक्ट लेबर which supports the production process, not directly involved in the production. Indirect expenses, that is the overall expenses of the business, which are not classified in the direct material, direct labor, and direct expenses. Now we summarize our concepts। जी बच्चे, हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। हमने कहा जी, मटीरियल, material is subdivided into two heads, that is direct material and indirect material. Labor is classified into two heads, that is direct labor and indirect labor. Expenses is also classified into two heads, that is direct expenses and indirect expenses। ठीक है बच्चे, अब हम इधर से ही अपनी नई टर्म्स सीखते हैं। और वो कौन सी टर्म्स हैं जी, अगर हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सम कर देंगे तो दैट सम इज नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। if we sum the if we sum the all in three indirect elements, indirect material, indirect labor and indirect expenses, the sum is known as production overheads, also known as factory overheads।
आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का वर्ड यूज किया है मैंने। ठीक है। अब इसी तरह हम मटेरियल की तरफ आएंगे। अच्छा जी, अगर हम इधर से मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस को सम कर दें, या हम कह दें कि जी डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट या प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स को सम कर दिया जाए, दैट सम इज नोन एज प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, दैट सम इज नोन एज प्रोडक्शन कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट।